हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 HCF एंड LCM क्लास 6 का प्रैक्टिस से 24 का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आज के इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द HCF ऑफ द गिवन नंबर। इसका मतलब क्या है? जो कि चैप्टर का नाम है HCF, तो HCF का मतलब क्या होता है मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। ये लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है 45 और 30। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर। पहले 45 का फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 45, ठीक है। अब 45 का फैक्टर क्या क्या है, 45 किस किस टेबल में जाता है? तो 45 1 के टेबल में जाता है, देन 3 के टेबल में जाता है, देन 5 के टेबल में जाता है, देन 45 9 के टेबल में जाता है, देन 15 के टेबल में जाता है, देन 45 अपने टेबल में जाता है। तो ये हो गया 45 किस किस टेबल में दोस्तों जाता है। देन उसके बाद 30 फैक्टर ऑफ 30। अब 30 किस किस टेबल में जाता है? तो देखिए 31 के टेबल में जाता है, देन 2 के टेबल में भी जाता है दोस्तों, देन 3 के टेबल में भी जाता है, देन ये 5 के टेबल में भी जाता है, 5 6 30, ओके। देन 6 के टेबल में भी जाता है ये, देन 10 के टेबल में जाएगा, देन 15 के टेबल में, 15 2 30, ओके, देन 30 1 30। सो देखिए 45 किस किस टेबल में जाता है? 1 3 5 9 15 45, और 30 1 2 3 5 6 10 15 और 30, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन नंबर क्या है वो हमें ढूंढना। तो देखिए 1 कॉमन है, दोनों में 1 है, ओके। देन 1 के अलावा और क्या कॉमन है? देन 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, देन 15, देखो 15 भी दोनों में है, ओके। बस इतने ही नंबर्स कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे द कॉमन फैक्टर ऑफ 45 एंड 30 इज। अब कॉमन फैक्टर क्या क्या है दोस्तों? देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। 1 3 5 15। आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग देम, ओके। देन जो आपने कॉमन निकाला है, कॉमन नंबर जो आपने निकाला है उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सो देखिए 1 3 5 15, सबसे बड़ा 15 है। सो लिखेंगे द ग्रेटर अमॉन्ग देम इज क्या है? 15। द HCF ऑफ 45 एंड 30 इज कितना आ गया? 15 आ गया दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जो नंबर दिया है उसको फैक्टर निकालना है। देन दोनों में कॉमन क्या है उसको एक लिस्ट में लिखना है, द कॉमन फैक्टर ऑफ 45 एंड 30 इज, जो भी कॉमन है। फिर उसमें से दोस्तों जो बड़ा नंबर रहेगा वही हमारा HCF रहेगा क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व करना था। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 2 है 16 और 48। तो सबसे पहले दोनों का फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर ऑफ 16 किस किस टेबल में जाता है? सो देखिए 1 के टेबल में जाएगा, 2 में, 4 में, 8 में, और देन 16 में जाएगा, ठीक है दोस्तों। देन 48 किस किस टेबल में जाएगा? 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, देन 3 में जाएगा, 4 में, देन 6 8 12, देन 16 24, देन 48 अपने खुद के टेबल में जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो देखिए अब दोनों में कॉमन नंबर्स क्या है, दोनों में कॉमन क्या है? तो देखिए 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, देन दोनों में 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, देन 16 भी कॉमन है, ठीक है दोस्तों। सो अब क्या करेंगे, द कॉमन फैक्टर ऑफ क्वेश्चन में क्या है? 16 ऑफ 16 एंड 48 इज, जितने भी कॉमन नंबर है सारे की लिस्ट बना दो। क्या है? पहले 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है, ठीक है दोस्तों। अब ये नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा 16 है, तो लिखेंगे द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग देम इज 16, ओके दोस्तों। फिर द HCF ऑफ लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, इसे बॉक्स बना देंगे लास्ट में, ओके। द HCF ऑफ 16 एंड 48 इज क्या आ गया? 16। तो इस तरह से दोस्तों सॉल्व करना था। आप सारे सम इजी हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है 39 और 25। सो लिखेंगे द फैक्टर ऑफ
39 किस टेबल में जाता है? सो देखिए 1 के टेबल में जाएगा, 3 के, देन 13 के, देन 39 के टेबल में जाएगा। ठीक है दोस्तों। देन 25 किस टेबल में जाता है? 1 के टेबल में जाता है, 5 के टेबल में जाता है, 25 अपने खुद के टेबल में जाता है दोस्तों। सो देखिए अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है दोनों में, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो लिखेंगे द कॉमन फैक्टर ऑफ 39 एंड 25 इज 1। सो जब एक ही नंबर है तो एक नंबर में बड़ा छोटा क्या कर सकते हैं हम? सो लिखेंगे द ग्रेटर अमाउंट देम इज 1, द HCF ऑफ 39 और 25 इज 1। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करना था। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 4 है 49 और 56। तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ 49 किस टेबल में जाता है? 1, देन 7, देन ये खुद के टेबल में जाता है। ओके दोस्तों। देन 56 किस टेबल में जाता है? तो देखिए 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, देन ये 4 में जाएगा, 7 में, 8 में, देन 14 में, 28 में, एंड लास्ट ये 56 अपने खुद के टेबल में जाएगा। सो दोस्तों अब दोनों में कॉमन क्या देखिए? कॉमन 1 है और 7 है। ठीक है। तो लिखेंगे द कॉमन फैक्टर ऑफ 49 एंड 56 इज क्या है? 1 है और 7 है। और 1 और 7 में बड़ा नंबर कौन सा? सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा 7 है। सो लिखेंगे द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग देम इज 7, द HCF ऑफ 49 एंड 56 इज 7। देन दोस्तों सपोज नंबर 5 है 120 और 144। तो 120 किस टेबल में जाता है दोस्तों? ये देखिए 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 8 में, देन 10 में, देन 12 में, देन 15, देन दोस्तों ये जाएगा 20 में, देन 24 में, देन 30 में, देन 40 में, देन 60 में, देन अपने टेबल 120 में जाएगा। ठीक है दोस्तों। देन 144 किस टेबल में जाता है? तो देखिए 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, 6 में जाएगा, 8 में जाएगा, 9 के टेबल में जाएगा, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72 और ये खुद के टेबल 144 में जाएगा। ठीक है दोस्तों। नंबर काफ़ी बड़े हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद से याद रह जाएंगे। देन दोस्तों कॉमन क्या है? कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, देन 5 नहीं है, ओके, 6 है, 8 है, देन उसके बाद 9 नहीं कॉमन है, 12 कॉमन है दोस्तों, देन उसके बाद 24 कॉमन है, देन ओके बस इतना ही कॉमन है। ठीक है दोस्तों। तो लिखेंगे द फैक्टर, द कॉमन फैक्टर ऑफ 120 एंड 144 इज क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 8, देन फिर 12 और 24। ओके दोस्तों। द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग देम, ये सब में सबसे बड़ा क्या? सबसे बड़ा 24 है, तो यहाँ लिखेंगे 24। फिर द HCF ऑफ 120 एंड 144 इज 24। आई होप आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है 81 और 99। तो 81 किस टेबल में जाता है दोस्तों? देखिए 1 के टेबल में जाता है, 3 के टेबल में जाता है, 9 के टेबल में जाता है, 27 के टेबल में जाता है, देन ये 81 के टेबल में जाता है। ओके। देन 99 किस टेबल में जाता है? 1 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 9 के टेबल में जाएगा, 11 के टेबल में जाएगा, देन 233 के टेबल में जाएगा और 99 के टेबल में जाएगा। अब कॉमन क्या है दोनों में? देखिए कॉमन 1 है, 3 है, 9 है, ओके, और कुछ कॉमन नहीं है। तो लिखेंगे द कॉमन फैक्टर ऑफ 81 एंड 99 इज 139। 139 में सबसे बड़ा नंबर का सबसे बड़ा 9 है, तो द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग देम इज 9 और द HCF ऑफ 81 एंड 99 इज 9। ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है 24, 36। तो 24 किस टेबल में जाता है दोस्तों? 24 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, 6 के टेबल में जाएगा, देन 8 के टेबल में जाएगा, देन 12 के टेबल में जाएगा और लास्ट में 24 अपने खुद के टेबल में जाएगा। देन 36 दोस्तों किस टेबल में जाएगा? 1, 2, 3, 4, 6, देन 9 के टेबल में जाएगा, 12, 18 और 36। ओके दोस्तों कॉमन क्या क्या है? कॉमन है 1, 2, 3, 4, 6, देन 12। ओके। तो यहाँ लिखेंगे तो कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36 इस क्या क्या कॉमन आ गया? 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 6 आया और 12। ओके दोस्तों। अभी सब में सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा 12 है, तो लिखेंगे द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग देम इज 12 एंड द HCF ऑफ 24, 36 इज 12। ओके दोस्तों। देन 8 क्वेश्चन है 25 और 75। तो 25 किस टेबल में जाता है? तो ये 1 के टेबल में जाएगा, 5 का टेबल में जाएगा, देन 25 के टेबल में जाएगा। देन 75 किस टेबल में जाएगा दोस्तों? 1, 3,
5, 15 एंड 25 एंड ये लास्ट अपने खुद के टेबल में जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है 1 एंड 5 कॉमन है, ठीक है दोस्तों, और 25 भी कॉमन है। तो लिखेंगे द कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 75 इज क्या है? 1, 5 और 25। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा देखिए 25, तो यहाँ लिखेंगे 25। द HCF ऑफ 25 एंड 75 इज 25। ओके दोस्तों, 9 सब क्वेश्चन है 48 और 54। तो 48 किस किस टेबल में जाता है दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 एंड लास्ट 48। देन 54, 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 एंड लास्ट 54। अब देन दोनों में कॉमन क्या क्या है? तो देखिए दोनों में कॉमन है 1 है, 2 है, 3 है, 6 कॉमन है, देन उसके बाद बस इतना ही कॉमन है। सो द कॉमन फैक्टर ऑफ 48 एंड 54 इज 1, 2, 3, 6। ओके, सो द ग्रेटर अमॉन्ग देम इज, सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा 6 है। द HCF ऑफ 48 एंड 54 इज 6। ओके दोस्तों, सो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है 150 और 225। सो 150 किस टेबल में जाता है दोस्तों? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, देन 50, 75 एंड 150 के टेबल में जाता है। देन 225 किस टेबल में जाता है दोस्तों? तो ये 1 में जाएगा, देन 3, 5, 15, 25, 45, 75 एंड लास्ट एक खुद के टेबल में जाएगा 225 में। देन कॉमन क्या है दोनों में? देखिए कॉमन 1 है, 3 है, 5 है, देन 15 है, 25 है, देन 75 है, ठीक है। द कॉमन फैक्टर ऑफ 150 एंड 225 इज, क्या क्या कॉमन है? 1, 1, 3, 5, 15, 25 एंड लास्ट 75। द ग्रेटेस्ट अमाउंट देम, सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा इसमें 75 है, तो लिखेंगे 75। ओके, द HCF ऑफ 150 एंड 225 इज 75। सो इस तरह से दोस्तों लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना था। आई होप दोस्तों आप सभी को सारे सम समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, बाय।